नमस्कार दोस्तों। आज उठा, सुबह उठ के चला वॉक के लिए अपने घर की गली में। आज वॉक की, फिर थोड़ी की जॉगिंग। तो आज आपको बताएंगे किस प्रकार हम थोड़े से स्पेस के अंदर, अगर घर पर जगह हमारे पास कम है, आसपास कोई पार्क वगैरह नहीं है, तो घर पर ही किस प्रकार हम अपना रूटीन जारी रखते हुए एक्सरसाइज कर सकते हैं। और क्योंकि ठंड है, कई बार ज़्यादा दूर जाना पड़ता है कहीं पार्क वगैरह में घर से, तो अगर आप नहीं जाना चाहते या आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप घर पर किस प्रकार एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये जो आप स्पेस देख रहे हो, ये थोड़ा लगभग 5 से 6 फुट का जो चौड़ाई का है और 10 फुट लंबाई का स्पेस है। इसमें थोड़ी सी जगह है। ये इधर चारा मशीन लगी, उस साइड दीवार है, पीछे जहाँ साइकिल खड़ी हुई है। तो आज पहले की जंपिंग, सारा कुछ आज जो है घर पर रह कर ही एक्सरसाइज कीगी। जॉगिंग करने के बाद में अलग अलग की जंपिंग की। इससे क्या थोड़ा थोड़ा जो खून है वो, उसका जो सर्कल है शरीर के अंदर वो बढ़ जाता है। धीरे धीरे बॉडी को गरमाया। फिर थोड़ी स्ट्रेचिंग, ताकि जो जंपिंग करते समय या कोई एक्सरसाइज करते समय जो जोड़ है वो प्रॉपर खिंच जाएं। किसी प्रकार की जो जोड़ों के द्वारा मूवमेंट के दौरान मूवमेंट को रिफ्यूज़ ना किया जाए। उसके बाद में ये एक्सरसाइज, जिसमें शरीर को पर्वतासन की मुद्रा में ले जाना, फिर आगे बिल्कुल जो आपकी ठोडी है वो ऊपर की तरफ रहे। इससे क्या, जो पूरी बॉडी का खिंचाव हो जाएगा और पेट का, जो कमर का और जो आपके बाजुओं का और साइड की जो थाइज़ का फैट, उसके लिए भी ये ज़रूरी है। लेकिन इसको करना कंटिन्यू पड़ेगा, लगभग आधा घंटा डेली। तो मैं भी लगभग 15, 20 या 10 के 3-3 रैप डेली लगाता हूँ। तो कुछ देर अपनी पोजीशन में रहे वहाँ, ताकि जो खिंचाव है वो प्रॉपर जो मांसपेशियों के द्वारा महसूस किया जाए। तो दूसरा आज आपको बताऊंगा, कई बार कहते हैं कि फिजिकल फिटनेस, जिसका वेट नहीं ज़्यादा या कोई पतला ज़्यादा, उसकी फिजिकल फिटनेस नहीं है। तो फिजिकल फिटनेस एक हुआ बना के रखा हुआ है लोगों ने। वास्तव में आपकी फिजिकल फिटनेस, जो शारीरिक दक्षता, वो होती है जो आप अपने डेली रूटीन के काम करते हैं उनके वो करने के लिए आपको सक्षम बनाती है, और उसके दौरान थकावट नहीं आती। अगर आपको थकावट आ जाए तो वो जल्दी थकावट चली जाती है। फिर हमने लगाई हाई नी, दोनों साइडवर्ड और क्रॉस, ये स्टेप भी खोला। तो जो अगर थकावट आ जाती है तो उस दौरान अगर आपको कोई इमरजेंसी में काम करना पड़े तो आप उसके लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं। जैसे कोई ऑफिस में काम करने वाला भी, ये क्रॉस हाई नहीं लगा रहे हैं, तो कोई ऐसा काम है जो ऑफिस में बैठता है तो उसका स्टेमिना अलग होगा, उसके काम की जो मुश्किल वो अलग होगी, उसका जो सत्र अलग होगा, और किसी किसान का, किसी जिम जाने वाला का अलग होगा, और उनकी सबकी शारीरिक दक्षता अलग अलग होगी। क्योंकि जो ऑफिस में काम करते उसको हल्के फुल्के काम करने, अगर घर पर आने के बाद कोई बाजार से सामान लेके आना तो उसके लिए भी तैयार रहे। जो उसका शरीर है, उसका मन उसको रिफ्यूज़ ना करे। ये जंपिंग जैक्स शरीर के लिए बहुत लाभकारी। तो ऐसे काम होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। जैसे कोई किसान है, दिन भर खेत से थका हुआ आता है, घर आकर खाना वगैरह लेता है, और इतने पता लगता है खेत में कोई आवारा पशु आ गए या कोई इमरजेंसी घर पर और हो गई है, तो वो भागकर अपने काम करे। यही उसकी फिजिकल फिटनेस है, ना कि बड़े बड़े भार को उठाना या कुछ ऐसा करना। क्योंकि जो खेती मजदूरी वाले लोग होते हैं, किसान मजदूर, उनकी फिजिकल फिटनेस अलग होगी, उनका स्टेमिना अलग होगा, वो लंबे समय तक किसी काम कर सकेंगे। वो ये किसी जिम वाले को हम कह दें कि आपने 100 kg वेट उठाना, तो वो आसानी उठा लेंगे। अब हम ये बोलें कि 100 किलो का वेट उठाकर आपको 1 घंटा लगातार चलना, तो वो नहीं चल पाएंगे। या सारा दिन आपको चलते रहना, तो नहीं चल पाएंगे। ऐसा काम जो मजदूर होते हैं, आपने देखा होगा, बड़े बड़े सीमेंट के बोरे या आप धान की या गेहूं की बोरियां लेकर वो चलते हैं, सारा दिन उठाते रहते हैं, जो भारी काम करते हैं। तो हर व्यक्ति के लिए शारीरिक दक्षता उसकी अलग अलग होती है। तो ये कहा हुआ है, आप घबराएं ना अगर आपका वेट ज़्यादा है। अगर आप किसी प्रकार, जिस प्रकार मैं ही एक्सरसाइज कर सकता हूँ, आप जो सामान्य अपने जो भी कार्य होते हैं दिन के रूटीन के, वो करते हैं अच्छे से, अपना कमा खा रहे हैं, तो आप फिजिकली फिट हैं। अगर आपको कोई रोग नहीं है तो ठीक है, एक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो चाहे कितना भी
कोई आदमी फिजिकली फिट हो, अगर उसको कोई रोग है तो वो कह देगा ये फिजिकली फिट नहीं है। अगर कोई आदमी बिल्कुल सही है, उसके सही नहीं है, उसके कोई रोग नहीं है, कोई आदमी थोड़ी थोड़ी बात पर थक जाता है, थोड़ा सा चलते ही थक जाता है, सांस फूलने लगती है, उस आदमी के अगर कोई दूसरा रोग नहीं है, उसको अस्थमा वगैरह नहीं है, वैसे उसकी सांस फूलने स्टेमिना कम है, तो डॉक्टर कहते हैं कि ये स्वस्थ है, ये फिजिकली फिट है। तो ये सभी लोगों का अलग अलग होती है फिजिकल फिटनेस, इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। तो फिर सिटअप लगाए, तो सिटअप के द्वारा जो लेग की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। अगर आप 1-2 दिन लगाएंगे तो आपके जो लेग्स में थोड़ा बहुत पेन होगा, तो उससे घबराना नहीं है। 2-4 दिन जब आप धीरे धीरे लगाएंगे आप जो भी एक्सरसाइज करते हो, अगर हाथ पैर दर्द होता है तो अच्छे से स्ट्रेचिंग करें। उसके बाद में अगर स्ट्रेचिंग अच्छे से की है तो आपकी मांसपेशियों में वापस खिंचाव आकर मांसपेशियाँ अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती हैं, जिससे वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो अब ये लगाई शटल रेस, देखो ये थोड़ा सा स्पेस है, सिर्फ 5-6 फुट का स्पेस, उसी में शटल रेस लगा रहा हूँ। तो कम से कम स्पेस में भी आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। हाँ, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। कई बार ऊपर आप मकान पर लगा रहे हैं कहीं, ये फिर स्ट्रेचिंग, तो कहीं मकान पर या कोई ऊंचाई पर आप लगा रहे हैं, अगर उसकी 4 दीवारी ऊंची नहीं है तो आपके फिसल के गिरने का डर है, तो ऐसी जगह पर ना लगाएं। स्पेस आपका अगर कच्चा हो तो बहुत बढ़िया, अगर पक्का तो भी नहीं, तो भी अच्छा है। उसमें ये ध्यान रखें कोई स्लिपरी ना हो, फिसल ना हो, वहाँ पानी वगैरह ना, या कोई तेल या साबुन वगैरह वाली कोई चीज़ ऐसा कोई घोल ना वहाँ पर बिखरा हो जिससे आप गिर जाएं। तो इस प्रकार आप लोग भी एक्सरसाइज करते रहें और स्वस्थ रहें। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल ये उल्टी सीधी उठक बैठक, आज इसमें हमने देखो 2-3 दिन मेरे भी पैरों में दर्द हुआ, तो आज इसका 17 बढ़ा दिया मैंने, क्योंकि आज मेरा 49वां दिन है टोटल। तो 49 दिन हो चुके हैं मैं करते हुए लगातार। तो इस एक्सरसाइज को जोड़ा, इस एक्सरसाइज का आपने 17 बढ़ा दिया है। अब ये लास्ट में पिया जूस, और अब चलेंगे स्कूल के लिए। तो हर एक्सरसाइज का 17 धीरे धीरे बढ़ाएं। आप अच्छे से अपने एक्सरसाइज को जारी रखें, कम स्पेस में भी कर सकते हैं, यह कोई जरूरी नहीं